बहुत अच्छा हुआ लास्ट में ये गाना हुआ, तू मेरा बल है प्रभु, क्योंकि सच में मुझे इस समय बल की बहुत जरूरत होती है। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिखा है उत्पत्ति उसका 1 और उसका 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जो भी दुआ करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की तूने हमें ये मौका दिया खुदावन कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर खुदावन तेरी ही बात कर पाए पिता परमेश्वर। यस खुदावन, हमें खुदावन समझने वाला मन खुदावन और बोलने वाला खुदावन मन दे पिता परमेश्वर, और तू अपने लोगों से जो बात करना चाहता है परमेश्वर उस बात को कर। सारी चीजों में तुझे महिमा देते हैं। सारी प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत धीरे प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कम है तो क्या हुआ, प्रेज़ छोटी नहीं होनी चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आए क्योंकि खुदा बाप ने अभी उत्पत्ति में ही कह दिया कि आपको क्या बनाया है, अधिकारी बनाया है। उसने हमें किसी का नौकर नहीं बनाया है, हमें कोई छोटी चीज नहीं बनाई है। एक एक चीज परमेश्वर ने गिन के बता दी कि आप इसके अधिकारी हैं, इसके अधिकारी हैं। उसके बावजूद हम उस अधिकार में नहीं चल पाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अधिकार में चलना, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों को डराने लगती है, बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। बाइबल से एक शख्स के पास चलेंगे हम लोग, जिसको पता नहीं सब लोग कैसे पढ़ते हैं, पर मुझे वो कुछ और तरीके से नजर आया। क्योंकि लास्ट संडे चर्च में बोला गया था, भाई साहब शेयर कर रहे थे कि जब आपका दिल उछाल मारने लगे, समझ जाइए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और वो जो है बात आपके लिए ही है। क्योंकि ये बाइबल है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे हमें भूख लगी, हमने फ्रिज खोला, पर हम खाएंगे तो वही ना कि जो हमें खाना है। अभी थोड़ी शुरू कर देंगे, नंबर गिनना शुरू कर देंगे, सब चीजें कुछ उसी तरीके से बाइबल में है। मेरा अपना नजरिया इस चीज के लिए बिल्कुल अलग है। हम पढ़ने के निकाले अय्यूब की किताब, उसका 1 चैप्टर और उसकी 8 वर्स। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? बस इतना ही हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्यों कहा होगा परमेश्वर ने ये बात? क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को देख करके ये बात सोचता होगा, मैंने इसके साथ भलाई की है और अब ये अधिकार में चलता होगा। जो अधिकार मैंने इसको दिए हैं, ये अब उन अधिकारों को जान गया होगा। खुदा बाप को पता था उस समय कि मैं इसके पास कोई भी दिक्कत आए, ये वही बात करेगा जैसे मैं करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं, अब कोई टेस्ट लेने के लिए आया, हम किसको आगे करेंगे? जिसके ऊपर हमको यकीन होगा कि ये बच्चा मेरे सारे जवाब दे देगा, ये बच्चा मेरे को मतलब पीछे नहीं होने देगा, मुझे निराश नहीं होने देगा। अब हुआ क्या? खुदा बाप ने कहा जाओ ले लो परीक्षा। अब वो जाता है और परीक्षा लेता है। खुदा बाप अगर हमारे बच्चे से कोई सवाल पूछ रहा होता है, पता हम कैसे लिखते हैं? क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं मेरा बच्चा जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और जब वो जवाब दे देता है, हमारी खुशी बहुत ऊपर हो जाती है। जब शैतान चीजें डाल रहा था, तो खुदा बाप भी अय्यूब की तरफ देख रहा होगा कि कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे लेगा इन चीजों को। बड़े ध्यान से देख रहा होगा ऊपर से, और ये कुछ ऐसा बोले कि मैं कहूँ यस, यही मैं चाहता था। बिल्कुल उसके दिल में आया होगा। अब
हुआ क्या? पहली बार अरे छी, इसने कुछ और बोल दिया। परमेश्वर वो नहीं चाहा, मतलब अय्यूब ने बोल दिया। अय्यूब की पुस्तक में ही फर्स्ट चैप्टर की 21 पढ़े। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया। बस बस बस। क्यों कहा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया? यहोवा कभी कुछ वापस लेता है? नहीं देता है। परमेश्वर जो हमें आशीष देता है उसको वापस नहीं देता है। परमेश्वर हमें सिर्फ देता है। हमें हर एक चीज पे अगर ध्यान दे लो तो हर जगह ये लिखा है मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, आशीष देता हूँ। कहीं लिखा है कि मैं तुमसे आशीष वापस लेता हूँ? हो सकता है खुदा बाप उसको देख रहे हो और कह रहे हो कि ये उसी समय उठे, खड़े हो जाए और अधिकार से बोले कि ये चीजें मैं रिसीव ही नहीं करता, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। हो सकता है वो चीजें आगे जाती ही ना, आगे की जो परेशानियां, जो परीक्षाएं उस पर पड़ी वो पड़ती ही ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास थोड़ी सी परेशानी आती है, बीमारी आ गई मान लीजिए कोई, हम उसको एक साइड में जगह दे देते हैं। अब तुम भी रहो, दवा खाते रहेंगे, तुम भी रहना, हम भी रहेंगे, जिंदगी कट जाएगी। अगर हमारे मार्क्स कम आ रहे एग्जाम्स में, कोई बात नहीं, पासिंग नंबर्स मिल जाएंगे, आओ तुम भी रहो हम भी रहे, दोनों साथ साथ चल जाएंगे। कोई कमी आ गई, हम कहें कोई बात नहीं, हम फीस डाल के महीना काट लेंगे। नहीं, खुदा बाप ने हमें इसके लिए नहीं बनाया है। खुदा बाप ने हमको अधिकार दिया है, अपने स्वरूप बनाया है। अपने स्वरूप का मतलब क्या हुआ? जैसे लोग स्वर्ग में रहते होंगे वैसे ही बनाया होगा। इतना मानते हैं सब लोग? बड़े सीरियस हो गए सब लोग, क्योंकि पता है हम लोग ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा हुआ है। स्वर्ग में कैसे लोग होंगे? आपको लगता है वहां कोई बीमार होगा? आप स्वर्ग में पहुंचे, दरवाजा खुला, उसमें से एक आदमी ऐसा निकला? नहीं निकलेगा। एक आदमी कमजोर निकला, एक कहता भैया हमारी रोटी पानी बहुत मुश्किल से चल रही। स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है। खुदा बाप ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम क्यों उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं? हम क्यों रिसीव कर लेते हैं अपनी बीमारी को, कमी को, पेशी को? नहीं, हम क्यों नहीं अधिकार के साथ खड़े हो जाते हैं? एक दिन रात में, क्योंकि मेरी बातें अक्सर विक्रांत से रात में ही होती है, भाई साहब जानते हैं पूरा दिन बिजी रहते हैं। रात के बजे थे करीब 12 बजे हुए थे, तो हम लोग मुरादाबाद में थे। तो विक्रांत मुझसे पूछते, मैं शायद कुछ लेने के लिए बोल रही थी, तो मेरी शॉपिंग में तो वैसे बड़ा मतलब दिक्कत रहती थी। तो मुझसे बोला गया कि ये बताओ तुम अमीर हो कि गरीब हो? मैंने कहा मैं अमीर हूँ। तो कह रहे तुमने सोचा नहीं और ऐसे बोल दिया, कैसे बोल रही हो तुम ये? मैंने कहा मेरी बाइबल कहती है कि मैं अमीर हूँ। मैं क्यों मानूं कि मेरे पास नहीं है? मैं क्यों लेके चलूं कि मेरे पास कमी नहीं है? क्योंकि खुदा बाप ने मुझसे कह दिया है तो मेरे से। ऐसे खुदा बाप क्या गरीब है? कितने लोग किस चीज को मानते हैं? कोई नहीं मानता ना, उसने हाथ उठाया। तो हम लोग क्यों मानते हैं? हम क्यों मानते हैं कि हम बीमार हैं, हम गरीब हैं और हम ऐसे ही जिएंगे? क्यों नहीं अधिकार के साथ खड़े हो जाते हैं? मेरे घर में इसी चीज की लड़ाई रहती है कि तुम बड़ी काल्पनिक बातें करती हो। अरे भाई, जब आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें खुदा बाप ने दे दी, इतना खुशी दे दी, तो आप दुखी क्यों हो भाई? किस बात से दुखी हो? हमें बाइबल में बहुत यहाँ कहीं कहीं पे डांट फटकार लिखी है, ऐसा सच है, लेकिन आप उसके ऊपर नीचे जाएंगे तो पता चलेगा क्यों खुदा बाप ने भी ताड़ना दी, या क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसे बोला। वो इसके लिए है। उसके बाद में हुआ क्या? अय्यूब की किताब उसको 38 वर्ष बोले, 38 तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अब हम ये देखते हैं, खुदा बाप बहुत टाइम से वेट कर रहा था। अब वो अय्यूब को देख रहा था, कभी वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, उसको ऐसी बात
मतलब नहीं है कि वो कोई खराब बात कर रहा था, वो बात परमेश्वर की पढ़ाई की ही कर रहा था। अय्यूब कहीं भी खुदा बाप से गुस्से वाली बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो बात किससे कर रहा था। ऐसे ही हम लोग के साथ होता है, जब बीमारियां आती हैं हम बीमारी के बारे में बात करने लगते हैं, कमियां आती हैं हम कमियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन खुदा बाप चाहता है हम अपनी बीमारी से बात करें, हम अपनी कमियों से बात करें। अपनी बीमारी को हम क्यों नहीं बोल देते, हम है ही नहीं इसके लिए, हम क्यों नहीं डटे खड़े हो जाते, हम क्यों नहीं उससे लड़ जाते कि भाई नहीं हो तुम हमारे लिए। अब बस परमेश्वर यही इंतजार करते 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 मुझे 38 है, तब परमेश्वर ने अय्यूब से बात करना शुरू कर दिया। उसने बताना शुरू करा अपनी बारे में कि तुम मुझे क्या समझ रहे हैं, क्या किस चीज में मैं पीछे हूँ, अब तुम मेरी समानता में हो तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं सच बता रही हूँ, हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है हम लोग ऊपर जाए और कूद जाए नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी बताया है ना कि ऊपर से कूदना नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। तो अभी मैं अपनी बात बताऊं अगर मैं, तो अभी 2 दिन पहले की ही बात है, जब मैं बहुत ज्यादा किसी सोच में होती हूँ कि परमेश्वर ये काम कैसे होगा, तो फिर मैं अपनी चिंताओं को हटाती हूँ और कानों में ईयरफोन लगा करके सॉन्ग सुनती हूँ। रात करीब 12:30 पौने 1 हो रखा था, प्यारी सो गई थी, मुझे लगा ये सो गई है, विक्रांत अपने काम में लगे थे, मैंने कहा ठीक है। जहाँ पर हमारा टीवी रखा है वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, हीटर चल रहा था और हीटर के सामने मैं बैठी हुई थी, कानों में ईयरफोन था और सॉन्ग वो था, वो वाला यह होगा यह होगा यह होगा। मुझे लगा कि मेरी आवाज बाहर तो जा रही है और मैं अपने ही धुन में ये प्यारी और विक्रांत उठकर क्या है बोले तुम कर क्या रही हो। ये प्यारी मुझसे कहती मॉम मुझे लगा तुम ब्लैक मैजिक कर रही हो। और उसके बाद भी मेरी आंख नहीं खुली क्योंकि मेरे कान बंद थे, तो क्योंकि पूरे कमरे का अंधेरा था, सिर्फ आगे हीटर रखा था तो आंखों में हीटर की रोशनी तो पड़ रही थी। विक्रांत ने सबसे पहले आके हीटर बंद करा, मैंने कहा अंधेरा कैसे हुआ, तब देखा ये लोग मेरे सामने खड़े, मैं देखना योगा कर रही हूँ और आंखों के सामने अंधेरा कैसे छा गया। लेकिन उसके बाद में पहली बुरी बोली क्या आवाज बाहर आ रही थी, बोले यकीन नहीं करेंगे, मतलब इतना मजा आता है ना कि करने में। फिर मैंने कहा ठीक तुम लोग सो जाओ फिर अभी चलते। नाम भी बोले भाई रात में सो जाया करो, ये तुम दिन में निपटाएंगे अगर मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा मुझे लगा कि सो गए तो मैं अपनी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। तो सही बता रही हूँ, जब आप परेशान और निराश मत हो, इतने अधिकार से खड़े हो जाए, क्योंकि मैंने सच में चीजों को बनते देखा है और यूं ही बनते हुए। कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी मेहनत करी या रेंट पे ही रख रहे। हम अपने घर की बात करें तो मैं सच बताऊं मेरा घर कैसे बन गया मुझे नहीं पता है। मैं हमने कभी एक रुपए नहीं जोड़ा होगा कि ये जमीन के लिए, ये ईंट के लिए है, ये मॉल के लिए, कभी नहीं जोड़ा, कभी हमने कुछ अलग नहीं करा। और परमेश्वर पता नहीं कैसे करता चला गया कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद घर बन गया, घर बनने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल होती है, देखना शुरू करिए। वो कभी ना बोले जो चल रहा है, वो बोले जो आप देखना चाहते हैं, जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, सिर्फ उसको बोलना शुरू करें। मैं अपनी शादी से पहले बोलती थी मैं अपने आप को विक्रांत की वाइफ देखना चाहती हूँ। तब तो मैं इतना परमेश्वर को मतलब मेरा इतना रिलेशन भी नहीं था। और सच बता रही हूँ कैसे हो गई मुझे नहीं पता। मैं गोमती नगर में अपना घर चाहती हूँ, खुदा बाप ने बनाया तो वहाँ, पर उसको भी गोमती नगर एक्सटेंशन में डाल दिया, जगहों के नाम चेंज कर देता है। सच बता रही हूँ कि मतलब एक टाइम था कि मैं सोचती थी अगर हम कपड़ों की बात करें तो जिस समय मतलब ऐसा था कि सोचते थे अरे अगर ये सूट खराब हो गया तो अब हम नेक्स्ट क्या पहन के जाएंगे। और आज की डेट में खुदा बाप ऐसे कर देता है कि तुम्हें सोचना पड़ता तुम्हें क्या पहनना है। आप बताओ उसने कहाँ कमी छोड़ी है। हम किस चीज को देख के पीछे हट जाए, हम किस चीज को देख के अपनी खुशी कम कर दें। और सच बता रही हूँ जो दिख रहा है वो मत बोलिए, जो देखना चाहते हैं, जितने बच्चे हैं अपने आप को टॉप में देखना चाहते हो बोल दो हम टॉपर्स हैं, बिल्कुल एकदम
दिल में शक मत लाओ कि नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, हम बड़ा बोल तो नहीं, बड़ी बातें बोलो। परमेश्वर ने कभी छोटी बात करी है क्या? हमेशा बड़ी ही बात परमेश्वर करता है, तो हम छोटी बात क्यों करें? उसके बाद में परमेश्वर ने जब अय्यूब से बात करना शुरू करा, उसने बताना शुरू करा, हाँ ऐसे ऐसे है। जब आप बहुत निराश हो, सच में हमारे पास एक बाइबल है, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसमें से लेके ढूंढना शुरू कर दीजिए, कहाँ है आपको किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर सच में बात करता है, आप ऐसे खुशी से भर जाएंगे, इतनी खुशी से बाइबल पढ़ेंगे कि मजा। मैं नॉर्मली चश्मा नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं आज पढ़ने की इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती हूँ मुझे तब मजा आता है। मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, पर मेरा नजरिया अलग है पढ़ने का, वो खुशी अलग से निकल करके आती है। अब हम निकाले अय्यूब 42। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। अगर अय्यूब पहले से ही ये अंगीकार पकड़ लेता, अगर जब पहली बार ही हुआ था ना, अगर वो इन चीजों को बोलना शुरू कर देता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, इतनी परीक्षाएं नहीं आती। चाहे कैसी भी परीक्षा आए, कैसी भी दिक्कत हो, अच्छा ही बोले। आगे बढ़े। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता ही नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ये सच बता रहे, परमेश्वर ने इतनी भलाई की होती है हमारे साथ, अगर हम उन भलाइयों को देखते ही आ जाए तो हमारे मन से कभी जो निराशा की बातें हैं वो निकलेंगी ही नहीं। हम अधिकार लेकर के उन बातों पर खड़े हो जाएंगे। उसका सबसे अच्छा एक तरीका है, आप अपनी एक जगह बना लीजिए। कितने लोगों ने अपनी एक जगह बनाई है? मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने घर में एक कोना बना लिया, सिर्फ वहां जाके दुआ करेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में 2 चीजें कर रखी है। मैं अपने आप को हमेशा एक लाइट ब्लू कलर के एक बॉल में देखती हूँ जो ट्रांसपेरेंट है। मुझे लगता है कोई भी चीज मुझ पर आएगी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत मुझ पे आएगी, उस बॉल से होके चली जाएगी, फिर वो चाहे जितनी बड़ी हो। आजकल मेरे इस हाथ में बहुत दर्द है, पहले इसमें था अब इसमें है, तो दिल दिमाग में आता है कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं इस दर्द को नहीं देखती हूँ, मैं उस परमेश्वर को देखती हूँ, क्योंकि सच बता रही हूँ, हर दर्द से, हर बीमारी से बड़ा मेरा खुदा है। मैंने अपनी एक जगह बना रखी है, मैं हमेशा अपने आप को उस जगह पर रखती हूँ। मेरे दिमाग में क्या चलता है? सिंहासन है जो कि ब्लू और पर्पल कलर के मैच में है, मैं उस पर परमेश्वर विराजमान है, मैं उसके पैर के पास में बैठी हूँ। और ये मैं ऐसा नहीं है कि जब मैं घर में दुआ में होती हूँ तब मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे हर समय ऐसा लगता है। और जिस समय मैं परेशान होती हूँ या मुझे किसी ने कोई भी चीज ऐसे बोली कि आपको दिक करेगी, मैं सीधे उसी स्थान पे चली जाती हूँ। मैं आप लोगों से भी कहूंगी, सच में अपने लिए एक जगह ऐसी जरूर बनाएं जहां आप कभी भी किसी परेशानी में हो, दिक्कत में हो, आपको लगे मेरा एक मददगार मौजूद है और वो पकड़ के बैठे रहें। बड़ा मजा आता है ऐसे सोचने में। और परमेश्वर की इतनी भलाई हमारे साथ है कि हम अभी तक अगर अधिकारों में नहीं आए हैं, तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे अधिकारी बन के जाइए, जब आज बाहर निकले तो ऐसे निकले कि हम लोग ऑफिसर बन गए हैं। सच में बन गए हैं। कितने लोग अपने आप को अधिकारी मान रहे हैं इस समय? मान जाए, मैं जबरदस्ती मनवाऊंगी, क्योंकि जब भलाई मैंने देखी है तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। अगर मैं अधिकारी बनी हूँ तो मैं आपको भी बनाऊंगी। और सच बता रहे, परमेश्वर हमें ऐसा है जो किसी परीक्षा में पड़े रहने नहीं देता है। हाँ, होती जरूर है, उसी समय खड़े हो जाओ, डांट लगाओ कि भैया हम इसके लिए नहीं है। और सच में परमेश्वर हमको इस चीज से बहुत आशीष देगा। तो परमेश्वर के इस वचन में सच में इतना आशीषित किया
परमेश्वर ने इस वचन से इसी तरीके से बात करी है। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।